हेलो एवरीवन। आज हम साइंस वन का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ हीट वो पढ़ने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, लाइक हाउ डज हीट ट्रांसफर फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स, देन स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, then basic terms like regulation, anomalous behavior of water, specific heat capacity, dew point, humidity, and certain related phenomena which are experienced by us in our day-to-day life. So all these concepts we'll be learning today. Okay, first point, that is specific latent heat of fusion. ओके, वेन एवर वी हीट एनी सॉलिड सब्सटेंस, हम जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, वट एवर हीट वी आर प्रोवाइडिंग, दैट हीट इज यूज्ड टू लूजन द बॉन्ड्स और टू वीकन द बॉन्ड्स बिटवीन दैट सॉलिड मॉलिक्यूल्स। वो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स एटम्स प्रेजेंट होंगे, हम जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे उससे द बॉन्ड्स विल बी वीकन, बॉन्ड्स थोड़े से लूज हो जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द हीट अब्जॉर्ब्ड एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी हीट अब्जॉर्ब होती है, दैट इज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड। एक स्पेसिफिक वेट और एक स्पेसिफिक मास ऑफ सॉलिड कितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टू टर्न फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, एक पर्टिकुलर यूनिट मास ऑफ सॉलिड कितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा टू टर्न फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट वन, दैट इज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड वॉज टर्निंग टू लिक्विड व्हेन वी सप्लाई हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर whenever we provide heat energy to any of the solid substance. In case of vaporization, the heat energy absorbed at a constant temperature to turn liquid into gas. Okay, जब भी liquid into gas turn होगा at a constant temperature, that is called as latent heat of vaporization. And unit mass of liquid, जो भी हीट अब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक पर्टिकुलर यूनिट मास ऑफ लिक्विड कितनी हीट अब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू टर्न फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन. Okay, so the phenomena in which ice converts into liquid when pressure is applied and then reconverts into ice once the pressure is removed, that is called as regulation. मतलब अगर एक आइस ब्लॉक है एंड हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जितना टाइम हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर स्पॉट या जो भी स्पॉट पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दैट स्पॉट विल टर्न इनटू लिक्विड। एंड वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड, अगेन दैट पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया था, दैट विल बी कन्वर्टेड बैक टू सॉलिड और बैक टू आइस। ओके, अब ये फिनोमिना कैसे आकर होता है, वेन एवर वी अप्लाई प्रेशर, द मेल्टिंग पॉइंट reduces below 0 degree Celsius because of the pressure, and once the pressure is removed, the temperature goes below 0 degree Celsius and it gets converted back into ice. So this whole process is called as regulation. Okay, next part is the anomalous behavior of water. अब जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो इट शुड एक्सपांड, द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड, इट शुड एक्सपांड वेन एवर वी हीट एनी सब्सटेंस, उसके एटम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं एंड द सब्सटेंस एक्सपांड्स। एंड सिमिलरली वेन एवर वी कूल डाउन, जब भी हम किसी सब्सटेंस को कूल होने के लिए रखते हैं, द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स प्रेजेंट इनसाइड इट, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, बट वाटर अलग बिहेव करता है, डिफरेंट वे में बिहेव करता है from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. That is, if we will heat water from 0 degree Celsius up to 4 degree Celsius, instead of expanding, it contracts. Okay, actual में जब हम heat कर रहे हैं water को 0 degree Celsius to 4 degree Celsius पे, it should expand. But instead of expanding, it contracts up to 4 degree Celsius. And after 4 degree Celsius, it will start expanding. So this different behavior of water between 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called anomalous behavior of water. The volume of water is minimum at 4 degree Celsius because the particles are contracting. जो भी molecules, atoms present है, वो contract हो रहे हैं. Therefore, its volume is minimum at 4 degree Celsius. So this particular behavior of water is called as anomalous behavior of water. ओके, नेक्स्ट टू टर्म्स आर ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी. अब ड्यू पॉइंट, ये टर्म समझने के लिए पहले हमको दो टर्म समझने पड़ेंगे, दैट इज सैचुरेटेड एयर एंड अनसैचुरेटेड एयर.
So first is saturated air. So the air that contains maximum amount of water vapor at that particular temperature. Okay, उस temperature में if the air contains maximum amount of water vapor, that is called as saturated air. And unsaturated air, for that particular temperature, if the air contains less amount of water vapor, okay, उस air and उस temperature के according अगर water vapor कम है, then that type of air will be called as unsaturated air. Now the definition of dew point. The dew point is the temperature to which air must be cooled to become saturated with water vapor. अब suppose atmosphere का temperature बहुत ज़्यादा है, suppose the temperature is 35 degrees Celsius, but the water vapors for that particular content are less. Okay, water vapors atmosphere में उस temperature के लिए कम है, तो हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को reduce कर देते हैं. एंड हम टेम्परेचर को कितना reduce करेंगे, टिल द एयर बिकम्स सैचुरेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. ओके, सो टेम्परेचर को reduce करना सो दैट इट बिकम्स सैचुरेटेड, इट बिकम्स सैचुरेटेड एयर. दैट इज कॉल्ड एज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इन द एयर. सो अगर वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, एयर में, देन वी कैन कॉल द एयर एज ह्यूमिड. So that is called as humidity. The moisture in the atmosphere is called as humidity. Next is the difference between absolute humidity and relative humidity. So first, absolute humidity. The vapor content in the air is measured using a physical quantity. Atmosphere का vapor content हम एक physical quantity में measure करते हैं, which is called as absolute humidity. Okay, the mass of vapor present in a unit volume of air is called as absolute humidity. कितना मास प्रेजेंट है उस वेपर का इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. ओके, सेकेंड टर्म इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन द एयर टू द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेक इट सैचुरेटेड. ओके, it is measured in percentage. Relative humidity is measured in percentage and humidity or dryness of air is calculated by relative humidity. Relative humidity से हम calculate करते हैं कि वो air में कितनी dryness है, that we can calculate by relative humidity. And absolute humidity से we calculate the mass of vapor present in that particular unit volume. So this is the difference between absolute humidity and relative humidity. Next term is specific heat capacity. So the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius. किसी भी एक ऑब्जेक्ट, एक यूनिट मास का टेम्परेचर अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, सो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर में कितनी हीट एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो वाटर हैज़ द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज 1. And the unit of specific heat capacity is calories per grams degree Celsius. Last term of this chapter is principle of heat exchange. So principle of heat exchange is whenever the heat is exchanged between a hot object and a cold object, so the temperature of the cold object goes on increasing and the temperature of the hot object goes on decreasing. अब ये टेम्परेचर एक्सचेंज, ये जो भी हीट एक्सचेंज है, ये कब तक होगा, टिल द हीट ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स बिकम द सेम. ओके, टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स बिकेम सेम. ओके, सो इन दिस प्रोसेस द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन्स हीट एनर्जी एंड द हॉट ऑब्जेक्ट इट लूजेज हीट एनर्जी. जो भी हीट एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट लूज करता है, दैट हीट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट. अब ये प्रोसेस के टाइम एटमॉस्फेयर का इफेक्ट ना हो, इसलिए सपोज हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को, इफ़ यू हैव केप्ट इट आइसोलेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एक हीट रेजिस्टेंट बॉक्स में अगर हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट रख दिया है, सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट. So this is the principle of heat exchange. That is, the heat energy lost by the hot object is equal to the heat energy gained by cold object. Okay, so for today's homework you will write all the definitions which I mentioned in the presentation. ये सभी definitions में almost ये chapter पूरा cover हो चुका है. सिर्फ ये chapter के जो numericals है, we are left with the numericals part of this chapter.
Okay, so do this homework by today itself. Thank you.